अमर है, अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुणीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। संभव संभव कैसे हो गया? कहीं ये स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं? क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर। राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है। शक्ति के सागर को अपूर्व अतुलित राम के बाण ने हमारे महाबली कुंभकर्ण महाराज को धराशायी कर दिया है। ये सत्य है। हमारे महाबली महाराज कुंभकर्ण युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए थे अंकानाथ। ये सत्य है। आज रावण की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। कुंभकर्ण, मेरे भाई, हमने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आन पर अपने प्राणों की आहुति दे दो। आज तुमने दशानन रावण के अटल विश्वास की नींव को हिला दिया है कुंभकर्ण, हिला दिया है। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा? गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेक रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारा आदर्श है पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव।
कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशुरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं, जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक, देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम दिया है पिताजी। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशिरा आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखेगा। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव। महाराज विभीषण, धीरज रखिए। होनी को कौन टाल सकता है? लक्ष्मण, कुंभकर्ण जैसे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। मैंने सदा उनके आश्रय में प्यार ही पाया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस संसार में अकेला ही रह गया हूं। आप इतने ज्ञानी होकर इस प्रकार विफल हो रहे हैं? प्रभु, मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण बना लेता है। कौन सी डाली ऐसी है जिस पर फूल खिला, फला और डाल से नहीं गिरा? कौन सी जीवन ज्योति ऐसी है जो प्रज्वलित हुई और बुझी नहीं? मैं, तुम, पृथ्वी पर जन्मा प्रत्येक जीव, सब एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। ये विधि का विधान है कि धरातल पर स्थित चल अचल सबका अंत एक न एक दिन अवश्य है। इसलिए ज्ञानी को
मरने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, कुंभकर्ण बाल्यकाल से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसी शुभ आत्मा की मृत्यु से दुख तो होगा ही। आत्मा की मृत्यु नहीं महाराज विभीषण, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का अंत होता है। संसार में कई प्रकार के शरीर हैं। अपने कर्मानुसार प्रत्येक जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह सोचकर भी आपको शोक का त्याग कर देना चाहिए। आपको तो ऐसे वीर भाई पर गर्व होना चाहिए जो अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ वीरगति प्राप्त हुआ। प्रभु, मैं अपनी अंतर्व्यथा कैसे प्रकट करूं? कुंभकर्ण जैसे भाई की मृत्यु के कारण मेरा सिर लज्जा से झुक गया है। मेरा हृदय ग्लानि से भर गया है। ऐसी हीन भावना तो किसी कर्महीन, कर्तव्यहीन और पामर के प्रति प्रकट की जाती है। कुंभकर्ण जैसा अपूर्व, अद्वितीय विराट व्यक्तित्व एक अकेला उदाहरण बनकर अमर रहेगा। न भूतो न भविष्यति। न कुंभकर्ण से पहले कोई कुंभकर्ण पैदा हुआ था और न कुंभकर्ण के पश्चात पृथ्वी पर कोई कुंभकर्ण पैदा होगा। चिर निद्रा ही कुंभकर्ण की नियति थी। चिर निद्रा में लीन होने पर भी कुंभकर्ण का नाम सदा जीवंत रहेगा, जागृत रहेगा। कुंभकर्ण की आत्मा सदा विनाशी बनी रहेगी विभीषण जी। ऐसा वीर होकर भी उसने अधर्म का साथ दिया, पाप का साथ दिया। ये उसी का परिणाम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने चित्त को ग्लानि मुक्त कीजिए महाराज। क्या कह रही हो माता? रघुनाथ के बाणों ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में सदा के लिए सुला दिया। कुंभकर्ण तो असुरों में सबसे अपार शक्तिवान था। पुत्री, तेरे स्वामी श्री राम तो सर्वशक्तिमान हैं। उस धीर, वीर, गंभीर, अटल शैल शिखर से टकराकर सारी शक्तियां चूर-चूर होकर बिखर गई हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु से बड़ा गहरा आघात पहुंचा है महाराज रावण को। क्या इस आघात से रावण के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है। आघात हृदय को किंचित विचलित करके रह जाते हैं, परंतु राजहट और कुमति कुमार्ग से उसे तिल भर भी विचलित नहीं करती। आज अपने सारे महारथी और महाबट सेनापतियों के सहित अत्यंत दुर्दर्श और दुर्दांत योद्धा अतिकाय के नेतृत्व में अपने सारे पुत्रों त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक को युद्ध की ज्वाला में झोंक रहा है। राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की जय! राजकुमार अतिकाय की। अतिकाय अपने दल बल के साथ जा रहा है। जगदम्बे, जगदम्बे, मेरे स्वामी के दाहिने सदा विराजमान रहना मातेश्वरी। मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया, इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए।
पहले अंगद से निबट ले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? आतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महेश, आज्ञा वीरवर असुर कुमार। जाओ महेश, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छिपा रहेगा? उससे कहो आज आतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिता के चरणों में अर्पण करने की सौगंध दी है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो, तभी आतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी था को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, यह अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया, तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं विष्णु, हमसे वर मांगो।
मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है, हम मरेंगे तो तुम्हारी जान पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से मधु कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया। इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था, तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है, जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु, मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया हो? भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्य श्रेष्ठ। कहाँ है अतिकाय? उसकी ललकार को स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण? दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तू लोहा चबाने की लालसा रखता है? छत्राणी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति को तूने अभी देखा नहीं? क्या तू ही अतिकाय है? अतिकाय की एक हुंकार तुझे तेरी माँ की गोद में छुपने को भगा देगी बनवासी छोकरे। पहले दारुक से तो दो हाथ कर ले। दारुक?
लक्ष्मण की ओर से राजकुमार अतिकाय को पहली भेंट। वीर छुपकर तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ। मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था अहंकारी अतिकाय। दारूक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाए तो वहाँ मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती हुई मृत्यु को देख रहा हूँ। मृत्यु मेरे बाण में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। भाई के लिए मेरे पिता श्री के हृदय का हाहाकार तेरे भैया राम के हृदय का करुण क्रंदन बनकर फूट फूट कर निकल रहा होगा। मेरे भैया को अनुज का शोक होगा या तेरा पिता पुत्र शोक में बिलखेगा, इसका निर्णय मेरे ये तीर करेंगे। प्रभु, युवराज अंगद ने रावण पुत्र नरांतक का अंत कर दिया है। जय श्री राम। तीन तीन चार चार मिलकर एक अकेले को मारते हो, यही है तुम्हारी रणनीति? वानर होकर वीरों को रणनीति सिखाने आया है। ये ले पहला पाठ। ये देवों का अंत करने वाले देवांतक का प्रहार है। लंका दहन करने वाले वानर का हाथ भी देख ले। प्रभु, पवन पुत्र हनुमान ने देवताओं के परम शत्रु देवांतक का वध कर दिया है। अंगद और हनुमान के शौर्य की गाथाएं हम सुन चुके हैं। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम का परिणाम जानने को। मंगल भवन अमंगल